स्लिप डिस्क या साइटिका के मरीज़ के लिए सबसे अच्छी ट्रीटमेंट क्या है? दोस्तों, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि 90 से 95% जितने मरीज़ को कभी भी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कभी भी ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे स्लिप डिस्क हो गई, साइटिका हो गई, अब क्या होगा ज़िंदगी में। 90-95% मरीज़ सिर्फ दवाई और आराम से ठीक हो जाते हैं। सबसे पहले आपको अगर सीवियर पेन हुआ है कमर में या पैर में, तो आपको 5-7 दिन के लिए आराम की आवश्यकता होती है। 5-7 दिन के बेड रेस्ट के बाद जैसे ही दर्द कम होता है, वैसे ही कमर के मसल की एक्सरसाइज स्टार्ट की जाती है। सबसे अच्छी ट्रीटमेंट जो स्लिप डिस्क या साइटिका की है वो है लोअर बैक के मसल, कमर के मसल्स, पैरास्पाइनल मसल की एक्सरसाइज या वर्जिश या कसरतें। अगर वो एक्सरसाइज की जाती है तो मसल्स की स्ट्रेंथ इतनी अच्छी हो जाती है कि इन फ्यूचर आप कभी भी स्लिप डिस्क या साइटिका से बच सकते हैं। मेरे पास जो भी मरीज़ आते हैं उनको कभी अगर स्लिप डिस्क हो गया है, बाद में उसका दर्द कम हुआ है, तो हमारा सजेशन यही रहता है कि अगले 100 साल के लिए आपको एक्सरसाइज डेली सुबह ज़रूरी है। और ये अगर आप करते हैं तो 99.99% चांस है कि आपको वापस फ्यूचर में स्लिप डिस्क या साइटिका का दर्द कभी भी नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि मरीज़ को इससे अगर दर्द कम नहीं हुआ है तो कमर में इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन उसके बाद में भी एक्सरसाइज डेफिनेटली ज़रूरी है। 2 या 4% ही मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको इन सब ट्रीटमेंट से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, तो फिर हम ऑपरेशन की सलाह देते हैं जो माइक्रोस्कोप या दूरबीन से, मतलब कि एंडोस्कोप से किया जाता है। और इसमें जो भी स्लिप डिस्क का टुकड़ा है, जो पीस है, वो बाहर निकाल दिया जाता है, मरीज़ को इमीडिएटली फ़र्क पड़ जाता है। और उसके बाद में भी जैसे मैंने बोला वैसे आपको एक्सरसाइज ज़रूरी है, तो आप फ्यूचर में स्लिप डिस्क या साइटिका से डेफिनेटली बच सकते हैं। धन्यवाद।